एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई जो बक्साहा के बमहोरी गांव से बरवासन माता से ये तिरंगा यात्रा निकली और ये विधानसभा की पूरी परिक्रमा करते हुए अब अवार माता पहुंचने वाली है। इसी बीच ये जो तिरंगा यात्रा है वो जिला के जनपद सदस्य हैं करण लोधी उनके द्वारा निकाली गई है। साथ ही इसको इस मायने में भी समझा जाए, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग हो रही है। इसको लेकर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हम उन्हीं से पूछ लेते हैं अब सारी चीज़ें। जी स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जी तिरंगा यात्रा निकाली गई है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा की तिरंगा यात्रा है, तो क्या ये कैसे पूरी विधानसभा की परिक्रमा कैसे लगाने का? आपने कहा ये 150 किलोमीटर की परिक्रमा है और पिछले वर्ष हमारे बक्सोहा विकास खंड की परिक्रमा की गई थी तिरंगा यात्रा द्वारा। इस बार पूरे बड़ा मलेरा विधानसभा की परिक्रमा की गई है, हमारे क्षेत्र जनता जनार्दन की परिक्रमा की गई है और क्षेत्र के मार्गदर्शक युवा का विशेष उत्साह रहा है कि इस बार तिरंगा यात्रा बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले चुनाव हैं और लोगों का मानना है और लोगों की आवाज़ है कि हमारा क्षेत्रीय प्रत्याशी क्षेत्र का ही हो, चाहे कोई भी समाज का हो, ऐसे भी लोग कहते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी तिरंगा यात्रा में आप शामिल हो जाइए, तो मैं सहर्ष स्वीकार करके और उनकी यात्रा में शामिल हो गया। विधानसभा में कहा आपने, अभी कुछ दिन पूर्व ही एक वीडियो आया था जिले प्रदेश से, उसमें कहा गया था कि आप लोग अगर पार्टी में बाहरी प्रत्याशी के लिए या वर्तमान विधायक हैं जो उनके लिए अगर टिकट दी जाती है तो विरोध करेंगे, क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और टिकट देना पार्टी का काम है और पार्टी टिकट जब देती है, जब जनता जनार्दन से एक कार्यकर्ता से पूछा जाता है, सर्वे होता है, जैसे जिसका नाम भी सर्वे में आता है उसका नाम तय होता है, उसको टिकट मिलती है। अगर यहाँ के लोगों को टिकट नहीं मिलती है तो क्या करेंगे करण सिंह? इस बार क्या दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ और हमारे क्षेत्रीय जनता जनार्दन का विशेष स्नेह होने के कारण हम उनके साथ हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आ रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं, अगर हमारा सर्वे अच्छा जाएगा तो पार्टी हमें आशीर्वाद प्रदान करेगी और जनता उसका सहयोग करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर क्या स्टैंड रहेगा? पार्टी टिकट नहीं देती है ऐसे आपने कहा है, तो हम पार्टी के साथ हैं, फिर जनता जनार्दन के ऊपर है, क्योंकि जनता जनार्दन का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। तो क्या फिर आप जनता से वोट मांगने जाएंगे कि हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, वोट करेंगे? फिर जनता जनार्दन का जो निर्णय होगा वो हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा साहब। इस जो तिरंगा यात्रा है इससे क्या मैसेज देना चाहते थे आप? तिरंगा यात्रा वैसे इस यात्रा का मैसेज है, क्योंकि हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है और दूसरा भारत में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 की अपूर्णीय सफलता हासिल की है, उसके लिए भी, और एक तीसरा है क्षेत्रीय जनता जनार्दन की भावना है कि हमारा क्षेत्रीय उम्मीदवार हमारी विधानसभा में हो, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इस संबंध में उन लोगों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसको अगर सही मायने में कहा जाए तो क्या शक्ति प्रदर्शन का है करण सिंह? नहीं, करण सिंह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि करण सिंह कोई शक्ति मान नहीं है। हमारे जनता जनार्दन की जरूर शक्ति है और वो हमें माननी पड़ेगी। आपकी विधानसभा चुनाव के लेके क्या तैयारियां हैं? क्योंकि आप ऐसे कहा गया है कि लगभग कांग्रेस से ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि आप कांग्रेस के भी संपर्क में हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी के हम संपर्क में नहीं, क्योंकि वो हमारी विचारधारा में नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और जो भी हमारा हक अधिकार है हम उसी घर में लड़ाई लड़ेंगे और जनता उसी से टिकट मांगने का भी काम कर रही है, क्षेत्रीय जनता जनार्दन। क्योंकि आप सांसद जी के भी करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे में उनका क्या निर्णय रहेगा, क्या स्थितियाँ रहेगी? वो हमारे माननीय सांसद जी हैं, लेकिन वो भी हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन का जो फीडबैक है वो ले रहे हैं और पार्टी भी फीडबैक ले रही हैं। उसके अनुसार जो भी तय होगा वो अपन सबको स्वीकार करना पड़ेगा। एक जगह आप कह रहे हैं कि हम चूँकि पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी का सहयोग करेंगे, वहीं उमा जी तो वरदान दे चुकी हैं प्रद्युम्न सिंह जी के लिए, और उसके बाद उन्हीं के गढ़ में आपका शक्ति प्रदर्शन। जावा सही है कि वरदान कोई के हाथ में नहीं साहब, वरदान जनता जनार्दन के हाथ में है
और वो जनता जनार्दन का वरदान हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि 18 में हम वरदान ले चुके हैं और क्षेत्रीय जनता भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का प्रत्याशी होने के कारण नाराज हो गई थी, इसलिए वो रॉन्ग प्रत्याशी चुना था। इसलिए जनता जनार्दन का हमें भावनाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, उनकी जो भाव होंगे और उसके लिए अपन काम करेंगे। ये थे हमारे साथ करण सिंह लोधी जी, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि तिरंगा यात्रा है जो किस उद्देश्य से निकाली गई थी, पर राजनीतिक गलियारों में तो कुछ और ही कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि एक शक्ति प्रदर्शन